बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है मौसम गर्मा के 8 बेहतरीन मशरूबात जो कि मज़ेदार भी हैं और सेहत बख्श भी। जब पाकिस्तान में बेहतरीन मशरूबात की बात आती है तो ये बात तकरीबन यकीनी है कि इस पर बहस भी होगी। मुख्तलिफ सकाफ़तों और नस्लों की मौजूदगी के साथ बहुत से मुख्तलिफ मशरूबात हैं जैसा कि कोई भी तसव्वुर किया जा सकता है। मशरूबात चाहे वो किसी ख़ास मौके के लिए हों या रोज़ाना की बुनियाद पर खालिस लगन के साथ बनाए जाते हैं। इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो इनका ज़ायका मज़ेदार बढ़ जाता है और यही वजह है कि मशरूबात बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले मशरूबात कौन से हैं, आइए इनकी तफसीलात पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 लस्सी। लस्सी जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा मकबूल मशरूब में से एक है, लिहाजा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बहुत से पाकिस्तानी लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये बुनियादी तौर पर भारी नाश्ते के बाद पिया जाता है, चाहे वो हलवा पूरी हो या नान चने, लस्सी को ज़ाया नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पे आ जाते हैं शिकंजबीन। शिकंजी एक रिवायती लिमोनेटेड है जिसकी इब्तदा पंजाब के इलाके में हुई, लेकिन इसके मज़ेदार जायके का मतलब है कि इसने पूरे पाकिस्तान में अपना रास्ता बना लिया। ये लीमू का रस कुछ अदरक चीनी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। अज्जा को ठंडे पानी में मिलाकर ठंडा करके पेश किया जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक गर्मियों में पीने के लिए सबसे ज़्यादा मकबूल मशरूबात में से एक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा एक अच्छा खासा पहचाना जाने वाला और ताज़गी बख्श शरबत है जो चीनी, फलों, जड़ी बूटियों, सब्जियों और लीमू के फूल के कुदरती अर्क का मजमुआ है। इसका एक मुतहरिक सुर्ख रंग है जो इसे देखने में दिलकश बनाता है और इसे आमतौर पर ठंडे दूध या पानी में मिलाया जाता है। नंबर 4 पे आ जाते हैं फालसे का जूस। पाकिस्तान में शहरियों पर जब गर्मी पड़ती है तो फालसे का जूस एक ऐसा मशरूब होता है जो कि वो बड़े शौक से पीते हैं। न सिर्फ मीठे और खट्टे जायके का इम्तिजाज है बल्कि ये सेहत बख्श भी है। फालसा एक गहरे जामुनी रंग की बेरी है जो पाकिस्तान में उगती है। ये मशरूब फलों को पानी में मिलाकर बनाया जाता है। ये मशरूब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फालसे में विटामिन सी ज़्यादा और सोडियम कम होता है। नंबर 5 पे दूध सोडा। दूध सोडा ये ठंडा दूध है जो एक फिजी ड्रिंक जैसे स्प्राइट या पाक कोला के साथ मिलाया जाता है जो पाकिस्तान में एक कार्बोनेटेड मशरूबात की एक लाइन है। इसके बाद इसे बर्तन से दूसरे बर्तन में बर्फ के साथ डाला जाता है जिससे ये हमवार होता है और इसकी झागदार मुस्तकिल मिजाजी हासिल होती है। नंबर 6 गन्ने का जूस गलियों के अस्पतालों के आसपास दस्तयाब है। गन्ने का रस पाकिस्तान का कौमी सड़क किनारा मशरूब के तौर पर जाना जाता है। कच्चे गन्ने से ताज़ा दबाए गए मिल्क मशीन के जरिए इस मशरूब का ताज़ा जायका है जो गर्मियों की प्यास को पूरा करता है। नंबर 7 पे आ जाते हैं सत्तू का शरबत। मौसम गर्मा के इस मशरूब को आमतौर पर ग़िज़ाई अज्जा और मादनियात से भरपूर इसके सार्फिन के लिए पावर हाउस के तौर पर बयान किया जाता है। आप इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर ये मशरूब आपके मैदे के लिए काफ़ी ग़िज़ा बख्श है। इसका नुस्खा भी आसान है। एक मिक्सिंग प्याले में 2 से 3 खाने के चमचे सत्तू लें और आधा कप ठंडा पानी डालें। नंबर 8 पे आ जाते हैं मैंगो मिल्क शेक। पाकिस्तान में गर्मियों की पसंदीदा मशरूबात में से एक मैंगो मिल्क शेक भी है। आम चूँकि गर्मियों का फल है इसलिए आजकल हर जगह दस्तयाब है और आप आसानी इसे घर पर मैंगो मिल्क शेक बनाकर गर्म मौसम में पी सकते हैं। ये तवानाई फराहम करता है और जिस्म को ठंडा रखता है। मज़ीद ये एक जायके में भी लजीज है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।